सो गाइस शाम का टाइम है, ये लोग बैडमिंटन खेलने के इंतज़ार में है कि बैडमिंटन खेलेंगे, लेकिन बारिश ही हो जाती है। कोई बात नहीं, बेइज्जती नहीं होगा। बट नेट नहीं है ना, नेट नहीं है, नेट के बिना मज़ा नहीं है फिर। ये बच्चा वाला खेल हो रहा है। हम लोग दर्शक हैं। आप कीजिए कमेंट्री। आता ही शुरू बदल गाड़ी में रखना है। अब परफॉर्मेंस के चक्कर में ये नहीं कि पैर हाथ सब तोड़ लेना सब। कॉर्क अच्छा वाला नहीं है, जो आप लाए थे वो नहीं है, ये नॉर्मल वाला है। ये किसी का आया हुआ कॉर्क है लगता है, अपना नहीं है। किसको हराना है? किसको हराना है? हाँ, किसको? इसका हराएगा तो ये नहीं खाएगा, फिर नहीं बड़ा से खाएगा। तो जीत सकते पहला। ये डैडी की एकदम डैडी 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 तब से की हुई है। ये सेमीफाइनल भी नहीं, ये बच्चों का मुकाबला है, इनको नहीं आ रहा है खेलने। मम्मा वो लोग खेल रहे हैं। श्रीलंका के साथ। ले भाई ध्यान से गिर मत जाना। पता है क्या, ये जो फ्लोर है ना, ये भी ऐसे है, स्लोप है उधर, वहां से वहां पे दिख रहा है। दक्षिण कोरिया के पहले इंडिया में रहने दीजिए, दरभंगा तक ही, कहाँ आप दक्षिण कोरिया श्रीलंका चले गए। खिलाड़ी जो है जो खाली चापा मारते हैं। देखिए ठीक चापा मारती है। निया डैडी का गिर गया, वो डैडी हार गए। 500 का पेट्रोल दे दीजिएगा। तो हम लोग जा रहे हैं मम्मी के घर पे और पेट्रोल ले लेते हैं अभी रास्ते में।
सृष्टि ईबू को लेके आई नहीं है तो दोनों रो रहे हैं कि ईबू चाहिए, ईबू चाहिए। क्या हो गया? तो गाइस हम लोग आए मम्मी के घर पे और ये सूट आया है बिन्नी के लिए, जहाँ कल हम लोग गए थे ना रिसेप्शन में, उन लोगों ने दिया है। ये सूट आया है बिन्नी के लिए, नायरा कट, आजकल जो चली हुई है ना नायरा कट यहाँ से वो, तो ये बिन्नी को उन लोगों ने दिया है। मुझे और सृष्टि को तो कल पैसे ही दे दिए थे कपड़े लेने के लिए, और बिन्नी के लिए सूट आया। और उन लोगों ने मतलब ईद में भी बिन्नी को दिया था और देते ही रहते हैं, ये यहाँ पे रहती है ना। तो ये दुपट्टा, ये इसका पैंट, ये, और ये मम्मी के लिए सूट पीस, ये दुपट्टा, ये सूट और पैंट भी इसी में होगा, मतलब पैंट का कपड़ा। और ये कुछ आया है हम लोगों के लिए, मतलब मम्मी के लिए, मेरे लिए और सृष्टि के लिए। और इसमें हमारे यहाँ एक खाजा चलता है शादी में, तो ये खाजा वगैरह है, खाजा और कुछ अंदर में, अच्छा चूड़ा खाजा ये सब है। तो ये सारा सामान आया है, प्लस ये मम्मी के लिए दिखाई दिया सूट आपको, और बिन्नी के लिए सूट भी अच्छा है, नायरा कट में अच्छा लगेगा उसके ऊपर। और ये सृष्टि क्यों शर्मा रही है? अच्छी लग रही हो। ये एक्चुअली ये जो इसका पैंट है ना, ये है मतलब प्लाजो टाइप का, कहते हैं उसको, गरारा उस टाइप का है। हाँ, सरारा गरारा वो है, अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। यहाँ नहीं आई तो बोलती है कल जो बेबी थी उसको बुला दो, तो नानी ने फ़ोन करके बुलाया इसको। इसी के घर पे कल हम लोग गए थे, इसी के चाचा की शादी थी। ये आया है, इसके पापा लेके आए हैं, इस बच्ची के पापा। आज नई दुल्हन ने वो होता है ना चूल्हा छूना, मतलब कुछ मीठा बनाना, तो ये गुड़ का गुलगुल्ला बनता है, वो बनाया होगा, तो वो लेके आए हैं। खाओ सृष्टि, है ना? जिसको बोल रही है पूल बैश में आना, पूल पार्टी में उसको इनवाइट कर रही है, पहले होगा तब तो। चलो बहुत छोटी बेबी है ना, वो बिना मम्मी पापा के नहीं आएगी। चलो तो सृष्टि को हम लोग घर छोड़ने आ गए, वही गली के बाहर छोड़ दिया, जा रही है वो, मम्मी ने उसको छाता दे दिया, फिर बारिश स्टार्ट हो गई। सो गाइज अभी हमारा दिन का खाना हो रहा है, ये है सत्तू बड़ी पूड़ी, ये भी बिहार में बहुत बनाई जाती है, लाल साग, भिंडी की भुजिया और घेवड़ा और चना दाल की सब्जी। अनिमेश का भी सेम लंच है, साथ में हरी मिर्च एक्स्ट्रा है और खीर। मैं खीर नहीं खाती हूँ, खाओ फिर चलो ऑफिस। यस। तो गाइज नवनिया खेल रहे हैं और पढ़ाई भी करेंगे, अभी साथ में होमवर्क करेंगे पूरा। मैं और अनिमेश अभी ऑफिस जा रहे हैं, थोड़ा काम है। अनिमेश तो रहेंगे वहीं पे, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अच्छा कैट का घर बनाया, वेरी गुड। ओके ठीक है ना, आप ऊपर बैठ के होमवर्क कर लो ना बाबू। चलो हम लोग आ रहे हैं, ठीक से रहना, ठीक है? ठीक है, ओके ओके। जब भी नववर्षी करेंगे तो मैं आपको सारा बात बताएंगे। अच्छा कॉल पे बताओगी, ठीक है। वो केयर टेकर लोग रहते हैं ना, वो पेस्ट्री, ओके तो किटकैट लाते हैं। ठीक है। और वो केयर टेकर रहते हैं ना जो रिजन जी हैं, तो उनके साथ ही लोग रह जाते हैं अच्छे से। बोल रहे अनिमेश एक राउंड में ही पैसा वसूल हो गया कल जो इन लोगों ने खेला। एक राउंड में पैसा वसूल हो गया। हाँ वाह, ये तो अच्छा है। मेरा लैपटॉप रखा है। ये देखिए बारिश में बाहर का नज़ारा, सब ओरिजिनली। ये देखिए गर्मा गर्म जलेबी मिल रही है, बीच वाला या साइड वाला देख लीजिए, जहाँ गर्म बना रहा वहीं से ले लीजिए। देखिए ये भी मेरे को पहचान गए श्वेता जी। पहले
बचपन में हम लोग खाते थे ना, तो पता नहीं कैसे याद है, घर के पास ही है ये शॉप। तो गरम गरम जलेबी फ्राई हो रही है और अभी लेके जाएंगे। ये जलेबी क्यों निकालते हैं? पूजा करते हैं पहले सुबह में। अच्छा अच्छा, अग्निदेव को भोग लगाते हैं। हाँ तो गरम गरम जलेबी ले लिया अभी, और अच्छा लगता है जब दुकान में लोग जान पहचान के हो, जानते हैं मुझे आश्चर्य लग रहा है इस बात का। तो 2 पैकेट जलेबी लिया है मैंने, एक ऑफिस में दे दूंगी, एक बिन्नी को दे देती हूँ, ये लोग खा लेंगे। ये लोग मीठा खाते नहीं हैं फिर भी। एक ऑफिस में दे दिया, हाँ ऑफिस के लिए खिला दो ना सबको। एक अंदर लेके जा रही हूँ, चलिए। तो गाइस मैं अभी यहाँ पे आई हूँ, मम्मी नहा रही है, बिन्नी है, बिन्नी को मैंने जलेबी दे दिया। तो जो यहाँ काम करती है वो भी जा ही रही थी अभी, तो उनको भी मैंने दे दिया गरम गरम जलेबी खाने के लिए। बिन्नी को दे दिया, मम्मी नहीं खाएगी, पापा अगर थोड़ा खाए तो खाए। तो यहाँ के लिए भी और ऑफिस के लिए भी ले लिया था। मैं सोच रही थी कि ऑफिस में भी, मैंने बोला हाँ ये सबको खिला दो। तो बस अब मैं ऑफिस ही जा रही हूँ। तो गाइज आ गए हम लोग ऑफिस, और मैं अपना काम कर रही हूँ, और मेरे सामने बैठे अनिवेश। मैंने कुर्सी पे, मतलब मैंने उनकी जगह ले ली है, यहाँ पर बैठ गई हूँ। मेरी जगह नहीं है, वो आप ही की जगह है। इस कंपनी में मैं सिर्फ एक एडवाइजर हूँ और कुछ भी नहीं। तो ये मेरी जगह, वो मेरी जगह नहीं है, ये मेरी जगह है। ऐसा थोड़े रहे, सब तो आप ही का है। डायरेक्टर ओनर आप ही हो। खैर, अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो हम लोग जो है अभी ऑफिस में है, जैसे श्वेता ने बताया। ये ऑफिस जो है पता नहीं आप लोगों को ये मालूम है कि नहीं, ये क्यों खुला, कैसे खुला, क्या है। आपने तो बताया है पहले बहुत बार। थोड़ी बहुत चीजें शेयर की है मेरे ख्याल से, लेकिन हमने सोचा क्या है ना, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पर डिटेल में भी। ये जो कंपनी है इसका नाम है राइजिंग मिथिला बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। तो राइजिंग मिथिला जो है ये मिथिला रीजन में आता है, और इस रीजन को ऊपर ले जाने की कोशिश की जा रही है इस कंपनी के थ्रू, इसीलिए इसका नाम जो है राइजिंग मिथिला बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। अब इसमें क्या है कि बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो अगर हम किसी एक रीजन को ऊपर लेके जाते हैं जिसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में होता है स्टेट के, तो नेचुरल सी बात है कि स्टेट का भी जीडीपी ऊपर जाएगा, बिहार का भी ऊपर जाएगा। अभी हम लोग इतने पावरफुल इंसान तो है नहीं, इतनी चीज़ें हमारे पास है नहीं, तो हमने एक छोटे से एरिया को पकड़ा, छोटे से रीजन को पकड़ा। रीजन बड़ा है वैसे, बट कह सकते हैं कि सीमित है, उसको पकड़ा और वहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो ग्रोथ है, इसका जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती है कि जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे मेरे पास कोई प्रॉब्लम है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मुझे उसके लिए अर्न करना चाहिए। तो अगर मेरा प्रॉब्लम है, मुझे उसे सॉल्व करना है, तो मैं मान लीजिए 10,000 रुपये कमाता हूँ। लेकिन जब हम 10,000 रुपये कमाते हैं ना, तो हमें एक चीज़ सोचनी चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लिमिट होना चाहिए इसका। तब हम उसके बाद डिसाइड करते हैं कि अब मेरा प्रॉब्लम जो है वो उस 10,000 से सॉल्व हो गया, बट अभी जिस समाज में हम रह रहे हैं उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। अब ये थॉट जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, सबको नहीं आती है, लेकिन अगर अपने घर में देखेंगे ना, तो इसकी शुरुआत अपने घर से ही होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि माँ बाप का कर्ज जो है वो सबसे बड़ा कर्ज होता है, उससे बड़ा कर्ज कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया ना कि मम्मी यहाँ थी, अब मम्मी यहाँ थी तो मम्मी को जो है बाहर जो है मन नहीं लगता है। अब दुबई जाती है तो कहाँ वो वॉक करेंगी, मेट्रो है, सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स है, इधर है उधर है, कहीं रोड क्रॉस करने में दिक्कत नहीं हो जाए। मम्मी जाती है वहाँ तो मम्मी का वजन 10 किलो कम जाता है,
यहाँ पे मम्मी को फ्रीडम है, सारी चीज़ें हैं, अपने लोग हैं, दोस्त हैं, सब कुछ है। मम्मी का सेम प्रॉब्लम सिंगापुर में भी होगा, भैया भी रहते हैं सिंगापुर में, भी प्रॉब्लम होता है। मम्मी को पुणे में भी इतना मन नहीं लगता है, और बेंगलोर में भी वही प्रॉब्लम है, मतलब तीनों भाई अलग अलग लोकेशन पे हैं। तो मम्मी को सबसे ज़्यादा मन यही लगता है। तो हमने सोचा कि भाई सबको इधर आने चाहिए, सबको मिलने चाहिए, इसलिए हमने एक अच्छा घर बनाया। अब जब घर बनाया तो घर में 50 तरह की प्रॉब्लम्स आती है। आपने देखा होगा 500 तो लाइट्स लगे हैं, कभी टैंक साफ करवाना है, कभी आरओ खराब हो गया, कभी एसी खराब हो गया, कभी घर के आगे नाली खराब हो गया, नाली जाम हो गया, 50 तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो हमने सोचा कि भाई अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक कंपनी ही बनाते हैं, हम तो है ना, मतलब राइजिंग मिथिला के अंदर हमने एक बिजनेस यूनिट बनाया, हम बिजनेस यूनिट, जिसका नाम है हम तो है ना। अभी हम तो है ना काम क्या है ना कि एक बार वेबसाइट पे क्लिक कीजिए, ऐप पे क्लिक कीजिए, फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम जो है ना वो हम लोग सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट श्वेता को सबसे पहला ऑर्डर जो आया था वो ड्रेनेज साफ करने का आया था। वो बहुत खुश थी, पहला ऑर्डर आ गया। ड्रेनेज साफ करना कोई काम छोटा नहीं होता है, हम तो नहीं कर रहे ना। तो हमने हम तो है ना एक होम सर्विस प्लेटफॉर्म बनाया, जिसके थ्रू अब हम हॉस्पिटल्स में मेंटेनेंस रिपेयर सर्विसेज दे रहे हैं, सारी चीज़ों का एक पैकेज दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल एसी है, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन का है, प्लम्बर का है। ये हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, होटल, ऑफिस में रोज चाहिए होते सुबह शाम, ताकि लोग मॉनिटर कर सके कहीं कुछ लीकेज खराब नहीं हो रहा है। इमेजिन कीजिए हॉस्पिटल में कोई चीज़ें खराब हो जाए कितनी प्रॉब्लम होगी, होटल में खराब हो जाए कितनी प्रॉब्लम होगी, इमीडिएट सोल्यूशन होना चाहिए। तो सारे पैकेजेस बना के जो ये कंपनी है कॉर्पोरेट लेवल पे डिस्कस कर रही है। उसके अलावा होम सर्विस तो आसानी से आप कहीं से भी बुक कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व की, अब सोचिए जब हमने सॉल्व की तो हमारे जैसे बच्चे जो बाहर रहते हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उनके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं। आप देखिएगा पेरेंट्स जो है यहाँ पे अकेले ही रह रहे हैं, क्योंकि बिहार में जॉब तो है ही नहीं। हाँ, जो भी वर्कर्स हैं या टेक्नीशियंस हैं वो सारे लोग चले जाते हैं बाहर, इनफैक्ट विदेश में भी चले जाते हैं कमाने के लिए। तो हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया कि पहले उनको जो है काम दिलवाए। अब उनको काम दिलवाने के साथ जो मम्मी लोग हैं, जैसे हमारी मम्मी हुई या फिर आंटी लोग हैं, कोई भी यहाँ पे जो है जिनकी एज हो गई है 60 क्रॉस करके वो रह रहे, उनके प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे। क्यों? क्योंकि उनको भी कोई ना कोई चाहिए। सारे बच्चे बाहर हैं, मेरे घर के पास देख लीजिए, बगल में आंटी अंकल हैं, उनके बच्चे बाहर हैं, सामने आंटी अंकल हैं, उनके बच्चे बाहर हैं, उनके बगल में भी हैं आंटी अंकल, सबके बच्चे बाहर हैं। तो आज भले ही किसी को हमारी जरूरत नहीं होगी या उनके एग्जिस्टिंग चैनल होंगे, लेकिन सोचिए धीरे धीरे उम्र जो है वो बढ़ती जाएगी और भी चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये सारी जो है अब हम तो है ना एक कॉल पे, एक क्लिक पे कर सकते हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं, हमने इतने कैटेगरीज बनाए हैं और हमारे पास इतने वेंडर्स हैं। वेंडर्स जो हैं पार्टनर्स होते हैं और उनकी वेरिफिकेशन भी हम करते हैं। बिहार में सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी वेंडर हमारे, जितने भी पार्टनर होते हैं, उनको एक अच्छी प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है उनके वेरिफिकेशंस के लिए, और तभी हम उनको अप्रूव करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के लिए। सो कहने का मतलब है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमारे जैसे बच्चों का जिनके पेरेंट्स जो है यहाँ पे हैं और खुद बाहर हैं, अमेरिका, यूएस, कहीं भी देख लीजिए आप, अमेरिका, यूके, लंदन, 75 जगह है, दुबई, सिंगापुर, भैया, तो सारे के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। जो उसके साथ जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। उसके साथ जो मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, जितने भी टेक्नीशियंस हैं जो चाहते हैं कि काम मिले, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मेरा कहना यही था कि समाज की जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व करते हुए कोई बिजनेस किया जाए ना, तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है, या हमने देखा भी है, उसका ग्राफ ऊपर ही जाता है। और जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं हो, यहाँ पे इंडस्ट्री तो बिहार सरकार लगाने का काम है, भारत सरकार को लगाने का काम है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कुछ दिखती नहीं है। तो वहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री को है कोशिश किया जा सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, 13 करोड़ पॉपुलेशन है, जनगणना के हिसाब से बता रहा हूँ, 13 करोड़ पॉपुलेशन है। तो सर्विस इंडस्ट्री नेचुरली वर्क करेगी। हर आदमी को कुछ ना कुछ चाहिए, हर आदमी का घर होगा, कुछ ना हो, बच्चे होंगे, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो लगता ही है। तो सर्विस इंडस्ट्री ऊपर चढ़ सकती है, ऊपर जा सकती है। इसीलिए तो मिला जुला के बात यही था कि इसीलिए हमने हम तो है ना को एस्टैब्लिश किया, ताकि सोशियो इकोनॉमिक जो ग्रोथ हो स्टेट का, कंपनी का, सारे प्रॉब्लम का हर लेवल के लोगों को सॉल्यूशन मिले, चाहे वो हमारे जैसे बच्चे हों या फिर बड़े बुजुर्ग हों या फिर वर्कर्स, लेबर्स जिनको काम नहीं मिल रही हो। अभी इससे पहले हमने 2.5 साल पहले सवारी मिथिला की राइड ऐप सर्विसेज शुरू की थी। क्यों शुरू की वो भी सुन लीजिए, 2 मिनट लगेगा। श्वेता बोली कि बहुत बोल रहे हैं, तब क्या आप इतना बोल रहे हो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा पकड़। 2 मिनट लगेगा। क्यों शुरू की? मम्मी रिटायर होने वाली थी, माँ तो माँ है, उनको लगता था कि भाई एक ऐसी गाड़ी होनी चाहिए कि मेरी बहू, मेरा बेटा
बच्चे सब फैमिली एक गाड़ी में आ जाए जब भी एयरपोर्ट से आते हैं। तो एयरपोर्ट से जब भी हम लोग आते थे, पटना था पहले, तो दरभंगा एयरपोर्ट था नहीं, तो पटना एयरपोर्ट से आते थे, इतनी दिक्कत होती थी, तो मम्मी को लगा कि नहीं गाड़ी लेना चाहिए। अब रिटायरमेंट के बाद थोड़ा बहुत पैसे मिलते हैं, पूरा ज़िंदगी लगा देता है लोग बैंक में काम करके, उसके बाद थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, उसमें से भी आप मान लीजिए 60-70% गाड़ी खरीदने में चली जाएगी, बड़ी गाड़ी खरीदने में, तो ये तो महानता नहीं है। हमने राइजिंग मिथिला बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर राइड सर्विसेज सवारी मिथिला की चालू की। आज 500 रुपया में गाड़ी जो है एयरपोर्ट से घर पे छोड़ के जाती है, उसके लिए किसी को 20-25 लाख खर्च करने की जरूरत नहीं है, ड्राइवर रखने की जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस खर्च रखने की जरूरत नहीं है। सोचिए कितने पैसे बचे, और हमारी नहीं, हमारी माँ की नहीं, बल्कि सारी माओं की और सारे बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, उनके पैसे बच गए। 500 रुपया में पहले दरभंगा में गाड़ी ही नहीं मिलती थी, अब जो है 500 रुपया में पूरी दरभंगा छोड़िए पूरे बिहार में लोकल जगह पे गाड़ियाँ मिल रही है। अब क्या है, बिहार में आप बात करेंगे तो पटना में ओला उबेर भी है, बाकी जगह पे नहीं। तो ओला उबेर है लेकिन बाकी जगह पे नहीं है, क्योंकि बाकी जगह पे बिजनेस ग्रो करने के लिए जीरो लेवल से उठाना पड़ेगा। अब उनके जो है चैनल्स फिट है, स्ट्रक्चर्स फिट है, वो काम नहीं कर सकते, जो सिटी जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है वहाँ पे, तो उसको कौन ऊपर लेके आएगा? अगर उसको हम लोग ऊपर लेके नहीं आएंगे तो कौन लेके आए? और यही जो सवारी मिथिला की जो सर्विस है चालू हुई, सवारी मिथिला की बिहार की पहली राइड ऐप सर्विस है जिसने टैक्सी एग्रीगेटर लाइसेंस लिया है। ओला उबर को सेंट्रल लाइसेंस है और सवारी मिथिला की को बिहार का लाइसेंस है, यानी कि बिहार में कहीं भी चला सकती है, बिहार से बाहर भी जा सकती है, लेकिन बिहार के लिए है स्पेशली। बाकी बहुत सारी राइड सर्विसेज हैं जिन्होंने लाइसेंस नहीं ली। हमने कोशिश की कि बेस जो है मजबूत किया जाए। बेस मजबूत करने का यही तरीका है कि जितने पिलर्स होते हैं मजबूत होते हैं और सही तरीके से आगे बढ़े, बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़े। एक और बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब मम्मी रह रही है, आंटी लोग हैं, कितने बड़े बुजुर्ग हैं जो अपने रिलेटिव्स हैं जिनके बच्चे यहाँ नहीं हैं, बहुत सारे फ्रेंड सर्किल में हैं पापा जी के, मम्मी के, जिनके बच्चे यहाँ नहीं हैं। अब सोचिए उनको अगर यहाँ पे रह रहे हैं, कभी कुछ भी इमरजेंसी की जरूरत पड़ सकती है। सवारी मिथिला की बिहार ही नहीं भारत की पहली ऐसी राइड ऐप सर्विसेज है जो एम्बुलेंस की सेवा भी प्रदान करती है। उसको देखते हुए हमने एम्बुलेंस लॉन्च की और 1 मिनट के अंदर हमारा जो है सर्विस यानी कि कॉल जाता है सबसे पहले कहाँ पे है, कैसा है, और अरेंज होती है एम्बुलेंस पूरे बिहार में। तो कहने का मतलब ये है कि अपने घर की प्रॉब्लम, अपनी माँ का प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करते हैं, अपने घर के बड़े बुजुर्ग का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो वो जो है सोशियो इकोनॉमी ग्रोथ अपने आप उसके लिए पाथ जो है वो तैयार हो जाता है। और यही हम लोग कर रहे हैं। माफ कीजिएगा जब मैं बोलता हूँ शायद इधर उधर देख लेता हूँ, इधर वो कह सकते हैं गड़बड़ी है, क्योंकि मैं जब इन सब चीजों की बात करता हूँ तो पूरी एक्साइटमेंट के साथ करता हूँ, भूल जाते हैं कि कहाँ बात कर रहे हैं, कैसे बात करते हैं, क्योंकि जो एक्साइटमेंट जो है ना, जो कह सकते हैं कि मोटिवेशन है ना, कि इस काम के प्रति वो कम नहीं होना चाहिए। माफ कीजिएगा शायद ये बात किसी को बुरी लगे जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे यहाँ मिलते हैं जो मुझे बोलते हैं, अच्छा अनिमेश आप दुबई में हैं, अच्छा मेरा बेटा भी अमेरिका में है, मेरा बेटा भी यूके में है। बट मुझे ये बात सुन के थोड़ी आश्चर्य लगती है कि उनके माँ बाप यहाँ पे हैं और वो पुराने ही घर में है। कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ पुराने ही घर में है, कहीं कुछ नहीं है, बच्चा अपना परिवार लेके बाहर रह रहा है। तो मेरा कहना ये था कि या तो आप अपने पेरेंट्स को अपने साथ ले जाइए और तब उनकी छाती शायद डबल चौड़ी होगी कि हाँ भाई मेरा बेटा अमेरिका में है, इंजीनियर है और हम अपने बच्चे के साथ रह रहे हैं। या फिर आप ऐसा काम कीजिए जो आपके फादर या मदर उनकी सारी प्रॉब्लम्स यहीं पे सॉल्व करे रह के, उनको वो कंफर्ट लेवल दीजिए जो आप अमेरिका में या फिर दुबई में ले रहे हैं, वो कंफर्ट लेवल उनको यहाँ मिलने चाहिए। उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, सोशल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, यानी कि उनके बच्चों को मेरे हिसाब से सॉल्व करना चाहिए। सबको साथ मिलके अगर अलग अलग भी ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन चलाने की कोशिश करते हैं ना जो केपेबल हैं, जिनकी कैपेबिलिटी है, तो डेफिनेटली जो है आपका सिटी यानी कि जो दरभंगा है और आपका रीजन यानी कि जो मिथिला है और आपका स्टेट यानी कि जो बिहार है वो ऊपर जाएगा। तो ये बात किसी को हर्ट करने के लिए नहीं थी। बहुत सारे लोग IIT, MIT, IIM सब करके बाहर हैं, लेकिन जिस जमीन से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, उनके माँ बाप रहते हैं, उनकी जो जीवन है यहाँ उन्होंने अपने जीवन यहाँ व्यतीत की है, अच्छा खासा सीखा, उसके लिए शायद वो नहीं कर रहे हैं या थोड़ी बहुत कर भी रहे हो,
वो करना चाहिए, फुल फ्लेज में करना चाहिए, ताकि जब आपके पेरेंट्स जो है ये बात कहते हैं कि मेरा बेटा अमेरिका में है, तो वो छाती चौड़ा करके बोले कि हाँ भाई मेरा बेटा अमेरिका में है और यहाँ पे उसने बहुत सारी काम की है, या फिर मैं अपने बेटा के पास अमेरिका में साल में 11 महीने रहता हूँ, 1 महीने में यहाँ रहता हूँ, क्योंकि हमारी जो है ज़मीन जायदाद जो भी सारी चीज़ें वो यहाँ भी है, तो उसको भी देखना पड़ता है, ये बनता है सेंस। बात बहुत हो गई। हम पहली बात तो हम इसलिए बोलता हूँ ज़्यादा श्वेता में से बोलते क्योंकि हम बिहार से हैं, और ये हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम भारतीय हैं और कहीं भी रहें भारतीय ही रहेंगे, और अगर मरेंगे भी तो भारतीय बन के ही मरेंगे। इसलिए जितनी भी कोशिश होनी चाहिए ये हमारे स्टेट, राज्य, रीजन और माँ बाप की लाइफ को देखते हुए सबको इम्प्रूव करने के लिए होनी चाहिए। बस यही बात थी। जोश जो है वो कम नहीं होना चाहिए और फोकस जो है वो हमेशा गोल पे रहना चाहिए। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। 15 मिनट तक अनिमेश ने इतना ज्ञान दे दिया, बाप रे इतना बोल रहे थे, मेरे हाथों में इतना दर्द हो रहा है, ट्राइपॉड है नहीं मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, खत्म ही नहीं हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपका। आप मोबाइल जो है हाथ में पकड़े नहीं, और 15 मिनट से ऊपर हो गया, दिखा देती हूँ आपको। चलिए गाइस, आज की वीडियो सबसे बड़ी बात लाइट भी कट गई है, इन्वर्टर पे एसी नहीं चल रहा है, गर्मी में दिमाग खराब हो रहा है। तब वही है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए हालत गर्मी बहुत है, चलिए फैन ऑन करना पड़ेगा।